नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएं। देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहीं बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों भी शिरकत कर रहे हैं। वहीं सीएम बीजेपी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने सभी पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन किया है। सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। देहरादून में ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई है, जिस दरमियान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में पहुंचे हैं और उस बैठक में सीएम धामी ने सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देहरादून में बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और पुष्कर सिंह धामी का बुके देकर स्वागत किया गया है। वहीं आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सरकारों में बैठक हो रही है, सभी पार्टियों में बैठकें हो रही है। अब देहरादून में भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। इन दिनों प्रदेश में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा चर्चाओं में है। बीते साल 24 दिसंबर को हुए जन आंदोलन के बाद से ही भू कानून को लेकर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाने की बात कही है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिनकी 7 साल से प्रदेश में सरकार हो और पुराना भू कानून समाप्त करने का काम जिस सरकार ने कर दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार कुछ देगी आपको? तो सरकार कहीं कुछ नहीं देगी। सरकार कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लाएंगे, कब लाओगे, कब आपकी समिति बनेगी, कब वो समिति काम करेगी, कब लोगों की आप राय लेंगे? जब उत्तराखंड लूट जाएगा तब। ये जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर अभी तक, 2017 से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों ने जो संपत्तियां उत्तराखंड में खरीदी हैं उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैसे जिन अधिकारियों ने जमीन खरीद फरोख्त की है, किसके इशारे पे की है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभागीय अधिकारियों और संबंधित संस्था के घोटाले सामने आने पर और विभाग द्वारा लाखों रुपए डकारने पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने में जुट गई है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र से योजना का लाभ देने के लिए पैसा आ रहा हो और उसे डकार लिया जा रहा हो।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बहुत निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केंद्र सरकार का पैसा आ रहा और कृषि मंत्री के अधीन और कृषि मंत्री की विधानसभा में अगर इस तरह के घोटाले होते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, गणेश जोशी जी को। उनकी विधानसभा में जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग है ही नहीं इस दुनिया में, उनके नाम से ही पैसा निकाल के खाया जाता है, तो कहीं न कहीं उनका भी संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है। तो क्यों न मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल को 1 माह के निलंबन के आदेश की लेकर प्रधान संगठन कीर्तिनगर ने ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित कर प्रधान सुनय कुकसाल के निलंबन को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी। वहीं अब प्रधान सुनय कुकसाल को 1 माह के लिए निलंबन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उनकी इस शिकायत में उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन की ओर से एक पक्षीय एक कार्रवाई की है, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला प्रधान भी मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वह अपनी अपनी ग्राम सभा के मोहरे विकासखंड कीर्तिनगर में जमा करवा देंगे। क्या संबंध में था, क्या था गाइड करना, मतलब ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 18 लाइटें, जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहां लगाई गई है। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। हम चाहते हैं अगर इसमें गबन का कुछ भी ऐसा हुआ आता है तो इस पे संपूर्ण कार्यवाही की जाए, न कि एक पक्षीय कार्यवाही की जाए। इसमें एक जो बेबुनियाद आरोप हमारे अध्यक्ष जी पे लगाए गए हैं, जबकि जो लाइटों का था उसमें पूरी लाइटें वहां लगाई गई हैं। और हमें आज जो बैठक बुलाई गई इसमें निर्णय लिया गया कि अगर इसमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त प्रधान संगठन कितना अपनी मोहर जमा कर दे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्या कहें? इसलिए जिम्मेदार शासन प्रशासन से है। मतलब हमारे प्रधान जी के जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं सुनय कुकसाल जी, ठीक है, जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय से हमेशा रहते, खड़े रहते, तटस्थ सभी की मतलब साथ में रहते हैं। देखो उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि सोलर लाइट में गबन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच में मतलब ये चीजें आधा अधूरी पाई गई है। जो जांच हुई, जो उनको निलंबन किया गया है, वो सब असत्य है। एक पक्ष मांग हुई है, एक पक्ष जांच हुई है उसमें, क्योंकि देखो प्रधान को सूली पे चढ़ाया गया, वो वहां पे कर्मचारियों का हित हुआ है, कर्मचारियों को बचाया गया है। प्रधान अकेला तो नहीं था जिसने मतलब गबन किया, उसके साथ जो अधिकारी हैं मतलब जिन्होंने जो सचिव जी उनके द्वारा भी तो हुआ है। मतलब अकेला तो नहीं ना उसमें, तो उनका जो सचिव है, कर्मचारी है, उनके साथ मिलकर काम हुआ है ना। तो खाली मतलब प्रधान को ही क्यों वो रखा गया उसमें, प्रधान को ही क्यों मतलब निलंबन किया गया है, कर्मचारी को क्यों नहीं? एक पक्ष जांच हुई है ना, वो सारा मतलब ठीक नहीं है। हम चाहेंगे इसमें फिर से जांच हो। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे भारत में राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में टनकपुर शनि धाम मंदिर के बाबा ब्रज किशोर यादव और अन्य महिलाओं के द्वारा गली मोहल्ले में घर घर जाकर भजन कीर्तन किया गया।
इस दौरान लोगों की अयोध्या राम मंदिर से आए पूजित अक्षत दिया गया और 26 और 27 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर जाने का निमंत्रण भी दिया गया। शनि धाम के बाबा ब्रजकिशोर यादव ने बताया, 15 दिनों तक हम सभी लोग की ओर से गली मोहल्ले में जाकर भजन कीर्तन किया जाएगा और प्रसाद रूपी अक्षत के साथ लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इस दौरान अनिता यादव, कोमल, बबीता, संगीता, मधु, कमलेश, गंगा देवी, शांति देवी, लीलावती, प्रेमा आदि मौजूद रहे। राम मंदिर अयोध्या से आए पूजित अक्षत को और उनके पत्रकों को हम घर घर जाकर के कीर्तन मंडली द्वारा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और 22 तारीख को अयोध्या जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा और 26-27 तारीख को उत्तराखंड से फ्री व्यवस्था अयोध्या मंदिर जाने की है और खाने पीने ठहरने की सारी व्यवस्था है। जो भी वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारे पास कोई चंदा नहीं किया जा रहा है, ये फ्री है, सब फ्री प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। कोई चंदा किसी से, सबसे अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई चंदा ना दें। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने दून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 100 वार्डों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगर निगम की तरफ से लगातार देहरादून शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नए नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वह प्रयास कहीं न कहीं विफल साबित होते हैं, क्योंकि अक्सर सड़कों पर देखा जाता है कि गंदगी किसी न किसी कोने में फंसी हुई है। इसी को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी अधिकारियों का वार्डों में औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित कर दिया है और नगर आयुक्त ने बताया कि सभी अधिकारी अपना आवंटित वार्डों में कूड़े के ढेरों को विशेष अभियान चलवाकर हटाएंगे। हालांकि नगर निगम ने दून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह कितना कारगर साबित होता है। दून को टॉप 50 में शामिल करने के लिए, स्वच्छता रैंकिंग टॉप 50 में शामिल करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को सड़क को और नगर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए हैं। दून को टॉप 50 में लाने का यह लक्ष्य, जिसमें नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य सौंपे हैं और स्वच्छता रैंकिंग में दून की टॉप 50 में लाने के लिए यह लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य के तहत अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर से खासकर गंदगी हटाई जाए, कचरों के ढेर हटाए जाएं, जिसके तहत अब यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब सभी अधिकारियों को गंदगी साफ करने के लक्ष्य के तहत ये कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें दून को टॉप 50 में, स्वच्छता टॉप 50 में रैंकिंग में शामिल करने के लिए ये योजना बनाई गई है। देखिए, मेरे द्वारा आते ही इस काम की समीक्षा की गई थी, क्योंकि एक प्रायोरिटी वर्क है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। हमारे पास इनपुट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए काम किया जा रहा था। उनके द्वारा 70 वार्ड का बताया गया, जैसा आपने कहा, उसमें से कुछ वार्ड अभी भी अधूरे हैं। कुछ जगह पर उनके द्वारा बताया गया है कि स्थानीय स्टेक होल्डर्स, जिनमें व्यापार संघ भी सम्मिलित हैं, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, उनके द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए हैं जिन पर वार्ता की जानी है। तो उसके क्रम में हम सभी जगह एक एक स्थान पर वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। अभी वार्ता की तिथि हम घोषित कर देंगे, तो एक एक स्थान पर वार्ता की जाएगी और जहाँ भी लोगों के जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं उन पर बातचीत की जाएगी और समाधान निकाल के शेष वार्ड का काम भी पूरा कराने का प्रयास इसी तिमाही में ही किया जाएगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी उत्तराखंड सीमा पर मझोला क्षेत्र के एक निजी फर्म के परिसर में 30 सागौन के पेड़ों के काटने का परमिशन थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा परमिशन की आड़ में 30 की जगह 80 सागौन के पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर गिल्टे बना दिए गए हैं, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां लगभग 80 पेड़ सागौन के अवैध रूप से कटे हुए पाए गए। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया को बताया कि परमिशन से ज्यादा सागौन के पेड़ काटने की सूचना पर मौके पर निरीक्षण किया गया है, जहां 30 पेड़ों की परमिशन की जगह लगभग 80 पेड़ सागौन के अवैध रूप से कटे पाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि लकड़ी को जब्त कर तहसील परिसर रखा जाएगा, जहां नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फर्म के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए होंगे जिस मात्रा में उनकी परमिशन है। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच की तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हम द्वारा भी परमिशन दी गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया, उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी तक उसकी बिक्री की। तो अभी क्योंकि कितना काटा गया कुछ उनके द्वारा वो हटा दिए गए उनके जड़ वगैरह, तो वो एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 80 पेड़ काट दिए जबकि इनके पास परमिशन सिर्फ 30 की थी। क्योंकि कोई ठेकेदार नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ के भू स्वामी हैं, जो यहाँ के स्वामी हैं जो इस इंडस्ट्रीज के, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर की फूलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ का साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। ये बहुत ही कम जो है मुंबई, दिल्ली एंड ऐसा बहुत अच्छे एलीट जगहों पे मिलता है। MDMA 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1 करोड़ 80 लाख का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं। स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभव। राजस्थानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 से 9 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल के चयनित प्रतियोगी युवा इस महोत्सव में भाग लेंगे। साथ ही इस महोत्सव में मौके पर भी युवा रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी नासिक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आप सभी रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही 5 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है, जो अपने संबोधन से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही उनके करियर को लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में गुरुकुल की भूमि पर पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे। इससे करीब में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम देश का सबसे बड़ा गुरुकुल स्थापित होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से विशाल भवन बनाया जाएगा और उसके परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। आगामी 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी आधारशिला रखेंगे। लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा
साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहां पर होगी। 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजोर्ट्स वहां पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि सबकी यहां पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहां लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक 2024 के अंत तक जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे, वो भी पतंजलि की सेवा शुरू। खबर काशीपुर से है, जहां मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं दौरे पर निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए चौधरी ने कहा कि मायावती के दिशा निर्देशों के अनुसार बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ करके आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत ही हम लोग काम करेंगे। देखिए, जब से हमारी नई टीम बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, इसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साह है और हमारे जिलाध्यक्ष हैं राज्य गौतम जी, उन्होंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, जगह जगह मीटिंगें की हैं। तो आज बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत मजबूती से काम कर रहे थे, आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा मजबूत होकर हम लोग काम करेंगे। मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पहुँचे। पूरे बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड से आप लोगों का धन्यवाद। जहाँ तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के निश्चित माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोट द्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। मैं प्रदेश कमेटी, लोकसभा कमेटी और जिला कमेटी के कुछ साथियों को, जो मेरे जिम्मेदार साथी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की करीब है, मैं उनको यहाँ बुलाया हूँ। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश देंगे उनको मैं बैठ करके इन लोगों से बात करूँ। और बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का जो मिशन है, माननीय काशीराम साहब, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, ये हमारा जो ये बेस है, हम इस बेस पर चल रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।